हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य महादशा फलम की, है ना। मैं पूरा का पूरा किसकी महादशा में कौन सा ग्रह अंतरदशा में आता है और उसके बाद में उसके किसी भी ग्रह की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में कौन सा ग्रह आता है तो क्या फल देगा, इस विषय में मैं आप लोगों को पूरा विधिवत, ये देखिए मेरा YouTube का चैनल है और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, है ना। और ये देखिए सूर्य की महादशा का फल, है ना, सुबह सुफल। ये एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें पार्ट 1, है ना। ये शुरुआती वीडियो था अभी, मतलब दशा अंतरदशा के लिए। तो अभी इसमें कौन से ग्रह की महादशा में कौन से ग्रह की अंतरदशा है तो क्या फल देगा, और उस ग्रह की अंतरदशा में कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा है तो क्या फल देगा, ये सब मैं विधिवत आप लोगों को पूरा एक एक करके समझा के बताने वाला हूँ। तो अभी जो महादशा फल है वो आप पूरी तरह से समझ लें। पहले एक बार नवग्रहों की महादशा में क्या फल ग्रह देते हैं और किस प्रकार से आप किसी की भी कुंडली में ये जान सकते हैं कि इस जातक की कुंडली में कौन से ग्रह की दशा अभी चल रही है। हाँ, जैसे गुरु की दशा चल रही है, ठीक है, और गुरु की महादशा में अंतरदशा में सूर्य चल रहा है। तो ये गुरु की महादशा पहले तो क्या फल देगी, है ना, ये बात आपको मैं बतलाऊंगा, और उसके बाद में इसकी अंतरदशा में आने वाला ग्रह क्या फल देगा एक एक करके मैं बतलाऊंगा। तो अभी मैं सूर्य की महादशा का फल आप लोगों को बतला रहा हूं, जिसमें मैंने पार्ट 1 आप लोगों को बतलाया है। ये है वो वीडियो। आप हमारे YouTube पे जब जाते हैं तो यहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे प्लेलिस्ट देखिए खुल गए, है ना। तो ये एक प्लेलिस्ट है ग्रहों का नग स्टोन धारण के विषय में, है ना। इसमें मैंने एक वीडियो कल बनाया था, आगे भी इसके विषय में हर एक लग्न में, जैसे मेष लग्न की कुंडली में आप माणिक्य धारण कर सकते हैं कि नहीं, इस विषय में मैंने बतलाया था। अब मेष लग्न की कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में माणिक्य आप धारण कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसी तरह मिथुन लग्न की कुंडली में माणिक्य आप धारण कर सकते हैं कि नहीं, सारे लग्नों की कुंडली का अलग अलग विश्लेषण करके स्टोन के विषय में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए इसमें महादशा फलम, है ना, महादशा फलम में 2 वीडियो है, अभी एक तीसरा आज मैं बना रहा हूँ, तो ये भी इसमें आज मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको देखें प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज को देखें, वॉच करें और शेयर करें, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो चलिए आज हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वीडियो में मैंने बतला रखा है कि सूर्य अपने यदि मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च का हो या परम उच्च अवस्था में हो, ऐसी स्थिति में हो करके किसी केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो अथवा एकादश भाव में अगर भाग्येश कर्मेश से युक्त हो तो काफ़ी अच्छा फल देता है अपनी दशा अंतरदशा में, ठीक है। अगर अपने वर्ग में हो तो इसकी दशा में अत्यंत सुख और हर प्रकार के धन लाभ जो है होते हैं, और पुत्र पौत्र आदि का लाभ होता है, शुभ कार्य होता है, ठीक है। और अगर पंचमेश से युक्त हो तो राजा से सम्मान, घोड़ा आदि सवारियों का सुख तथा पुत्र लाभ होता है। धनेश से युक्त हो तो हाथी, घोड़ा और
हर प्रकार के ऐश्वर्य से जातक संपन्न होता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में, ठीक है ना, ये सब बात मैंने उस वीडियो में बतलाया था। अब आज मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में, ठीक है, ये आपकी मान लो कुंडली है, इसमें आपका सूर्य, ठीक है, यदि धनेश के साथ युक्त हो, यानी कि दूसरे भाव के मालिक के साथ, शुक्र के साथ कहीं बैठा हो, तो उस जातक को हाथी, घोड़ा और हर प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न बनाता है। ठीक है। धनेशस्य च संबंधे गजान ऐश्वर्यमादिशेत वाहनाधिप संबंधे वाहनत्रय लाभकृत, है ना। यदि वाहनेश के साथ यानी कि चौथे भाव के मालिक यानी कि चंद्रमा के साथ यदि युक्त हो, साथ में बैठा हो सूर्य, तो ऐसे जातक को हर प्रकार के वाहनों का लाभ करवाता है। ठीक है। राजा की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उससे धन की प्राप्ति होती है तथा सेनाध्यक्षों से संबंध अच्छे होते हैं और ऐसा जातक सुखी होता है। ठीक है। अब देखिए आगे कहते हैं कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में, अगर आपके ऊपर सूर्य की दशा चल रही हो तो, ठीक है ना, कैसा फल देगा। तो कहते हैं कि यदि सूर्य अपनी नीच राशि में, किसी नीच राशि में बैठा हो, है ना, अथवा छठे, आठवें और 12वें घर में हो, अथवा मान लो किसी प्रकार से दुर्बल हो, राहु केतु से युक्त हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, है ना, अथवा राहु केतु से युक्त हो, छठे, आठवें, 12वें भावों के स्वामी, इनके ये घर का मालिक जो है, जैसे यहाँ का छठे भाव का मालिक बुध है, 8वें घर का मालिक मंगल है। ठीक है। तो इसमें मंगल को अष्टमित्व का दोष नहीं लगता, ये सब भी देखना पड़ता है। अगर एक केवल किसी भी तरह के एक बात को पढ़ करके आप फलादेश करते हैं तो वो आपका संभवतः गलत हो सकता है। ठीक है। इसलिए हर चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, इसमें किसी एक बात को लेकर के आप पूर्ण फलादेश नहीं कर सकते। ठीक है। तो छठे, 8वें और 12वें घर के मालिक के साथ में यदि ये सूर्य बैठा हो कहीं भी, तो उसकी दशा में बहुत, जातक को बहुत बड़ी पीड़ा होती है, धन धान्य आदि की हानि होती है और राजा के तरफ से उसको कोप प्राप्त होता है, विदेश यात्रा में भी हानि होती है उस जातक को, हैं, और ऐसे जातक को राजदंड से भी धन हानि होती है। राजा की तरफ से उसको जो दंड सुनाया जाता है उससे भी इस जातक को बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। और ज्वर, पीड़ा, यशो हानिर, बंधु मित्र विरोधकृत, प्रवासम रोग विद्वेषम, यप मृत्यु भवेत सदा, भयम भवेत, है ना। इस जातक को ज्वर, यश की हानि, बंधुओं मित्रों से विरोध, प्रवास में कहीं भी जाता है तो रोग होता है, शत्रुता अकारण हर जगह होते रहती है, अकाल मृत्यु का भी भय इस जातक को बना रहता है। किस जातक को? जिस कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही हो और ऐसा सूर्य जो छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के मालिक के साथ कहीं नीच दुर्बल अवस्था में बैठा हो, तो इस जातक को इस तरह की पीड़ा संभव है। ठीक है। आगे कहते हैं कि ऐसे जातक को चोर का भय भी बना रहता है, घोड़ा आदि से भी खतरा हो सकता है, किसी वाहन का एक्सीडेंट हो सकता है, पिता को भी कष्ट हो सकता है, चाचा आदि से भी उसको मन में संताप और लोगों से द्वेष बना रहता है, क्योंकि चाचा और मामा आदि का घर जो है ये छठा भाव है। ऐसे भावेश के साथ, इस षष्ठेश के साथ बैठा हो तो ऐसा फल होता है। कहते हैं सूर्य यदि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, है ना, और ऐसा सूर्य
जो मान लो इस प्रकार की स्थितियों में भी बैठा हो आपकी कुंडली में कहीं भी, ठीक है, किसी भी घर में बैठा हो, तो ऐसा सूर्य जिसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ फल भी दे सकता है, ठीक है। और अगर किसी अशुभ फल की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो पाप फल भी दे सकता है। मैंने बताया ना कि आपको किसी भी एक बात को या एक लाइन को या किसी एक पुस्तक को पढ़ करके आप निश्चित निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो ज्योतिष को आप बहुत गहरे तरीके से जब अध्ययन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हर चीज को देखना है, ऐसा नहीं केवल अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है तो वो दुष्फल देगा। हो सकता है कि किसी ऐसे भाव में बैठा हो जहां उसके मित्र का घर हो, या फिर किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट हो जो ग्रह शुभ हो, तो ऐसी स्थिति में उसका फल बदल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए अब तो, है ना। और इसलिए आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियोज को देखते रहें, पढ़ते रहें। ज्योतिष में आपका जो रिक्वायरमेंट हो, बहुत लोग हमारे पास इनबॉक्स में लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं और मेल भेजते हैं कि गुरुजी आप बहुत अच्छा बतलाते हैं और आप इस विषय में बतलाएं। तो मैं प्रयत्न करता हूं, वैसे मैं रेगुलर प्रयत्न करता हूं कि किसी एक विषय पर मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दूं, लेकिन उसमें इधर उधर बहुत सारे काम रहते हैं तो इस वजह से रेगुलर नहीं हो पाता है। बट जब भी समय मिलेगा मैंने इसीलिए एक एक करके वीडियो बनाया है कि ये मुझे याद रहेगा कि इसमें मुझे दूसरा क्या बनाना है, ठीक है। तो सूर्य महादशा यहाँ पे संपन्न होता है और अब हम अपने अगले वीडियो में चंद्रमा की महादशा कैसी फल देती है जातक को, इस विषय में हम आप लोगों को बताने का प्रयत्न करेंगे। और तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहें, फेसबुक के पेज को लाइक करें, ठीक है, और हमारे ब्लॉग पे विजिट करें। यहाँ पे आप किसी भी आर्टिकल को ओपन करके उसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपको आपके पर्सनल कुंडली का भी जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह केवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, ठीक है। उसके अलावे अगर आप हमसे विस्तृत रूप से अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फीस 1100 रुपया है। आप हमारे अकाउंट में डाल के फिर आप हमें सूचित करें, हम आपका मिला लेंगे कि आपका पेमेंट कंफर्म हो गया। फिर आपको हम टाइम एक फुर्सत वाला टाइम दे करके आपसे विधिवत बात करके और आपका समाधान करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।